इस छोटे बच्चे के शरीर के अंदर इस दुनिया का सबसे ताकतवर डीमन कैद है। क्या होता है जब ये डीमन वापस से जाग जाता है? इस डीमन का नाम है डार्क स्नेडर, जिसने 400 साल पहले डार्क रेबेलियन आर्मी की मदद से इस पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश की थी, पर ये इसमें नाकामयाब रहा था। इसके पास एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद से ये जब कभी भी मरता ये वापस से जिंदा हो जाता, वो भी और भी ज्यादा ताकत के साथ में। इस दुनिया के ऊपर कब्जा करने के लिए उसके साथ देने वाले उसके साथी थे। इसने एक साथ 4 किंगडम पे अटैक किया, एबिगेल, गारा, नी और कोल के साथ में। हर चीज में काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट है, चाहे वो स्वॉर्ड से लेके मैजिक यूज करना हो। ये उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा ताकतवर था। पर एक मेज जिसका की नाम जियो होता है, उसने हमारे डार्क स्नेडर के शरीर को ढूंढा जिसके टुकड़े हो चुके थे। वो खुद को हील करने वाला था कि उससे पहले उसने एक एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल किया और लूशियन नाम के एक लड़के के अंदर उसको कैद कर दिया। प्रेजेंट टाइम के अंदर लूशियन के अंदर अभी स्नाइडर की पावर कैद होती है। पर क्या होगा जब लूशियन के ऊपर स्नाइडर वापस से काबू पा लेगा और वो अपनी पावर अनसील करके इस दुनिया का क्या करने वाला है? तो अब हम चेंज करते हैं अपने सीन को, जहाँ पे मेटलकाना सिटी पे रेबेलियन आर्मी ने अटैक कर दिया था, जो कि स्नाइडर की ही आर्मी थी। उसे लीड करने वाला और कोई नहीं बल्कि ऑसबॉर्न नाम का एक बंदा होता है, जिसे कि एबिगेल ने भेजा था। ऑसबॉर्न जो होता है अपने सामने आने वाले हर एक इंसान को खत्म करते हुए जा रहा था। वो देख नहीं रहा था कि वो बच्चा है या बूढ़ा या कोई औरत हो। वहीं कैसल के अंदर अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पे प्रिंसेस को सेव करने के लिए हर एक मेज कहने लग जाता है कि प्रिंसेस चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको बचा के रहेंगे। उसी दौरान अब हमें शीला को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस होती है। वहाँ पे टिया नाम की एक लड़की भी होती है। वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे ये रेबेलियन आर्मी आगे आ रही है। लूशियन एक गार्ड के पांव पे लटका हुआ था, वो मरना नहीं चाहता था। टिया उसे संभालती है और कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, बड़े होगे तो नहीं रहोगे। वो रोने लग जाता है। अब टिया उसके सर पे एक मुक्का मारती है और उसे समझाती है कि अगर वो ऐसे ही करता रहेगा तो उनकी ब्लड लाइन ऐसे ही खत्म हो जाएगी बिना आगे की जनरेशन दिए। उसी दौरान अब लूशियन जो होता है वो वहां से मुंह धोने की बात करने लग जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर टिया उसे पकड़ लेती है। इतनी ही देर में वो गेट जो था, जो कि कैसल को बचाए रखे हुए था, वो एकदम से ही ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ से अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे एसबॉर्न की पूरी आर्मी वहां पे आ चुकी हुई होती है। वो अब उन लोगों से फाइट करने लग जाते हैं। उनके जो वॉरियर होते हैं कैसल के, वो उन्हें रोकने में नाकामयाब होते हैं। टिया उन सभी को बचाने का वादा करती है। उसके फादर ने उसे एक स्पेल बताया था जिसकी मदद से वो उस लूशियन के अंदर कैद डीमन को बाहर निकाल सकती है। उसके फादर गैटो होते जिसने स्नाइडर को कैद किया था लूशियन के अंदर, वो उसे एक स्पेल बताते हैं और उसे हमेशा के लिए वर्जिन रहने के लिए कहते हैं। तभी वो उसे अनसील कर पाएगी और उसकी ताकत का इस्तेमाल करके जब वो किसी ऐसी सिचुएशन में होगी जहां से बाहर निकलना मुश्किल है तो वो उसे जरूर बचा लेगा। ऐसा उसके फादर ने उससे वादा किया था और शायद से आज ही वही समय है जिसके अंदर उसे स्नाइडर को अनसील करके इस पूरे कैसल को बचाना होगा, साथ में लूशियन और खुद को भी। लूशियन के अंदर स्नाइडर को अनसील करने के लिए उसे किस करना पड़ेगा और वो ऐसा करती भी है। जैसे ही वो किस करती है लूशियन के अंदर से एक ब्लैक ऑरा बाहर निकल के आता है और वो स्नाइडर में चेंज हो जाता है। उसकी ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, हाइट के अंदर भी काफी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी थी। जैसे ही स्नाइडर वहां पे आता है वो उन सबको खत्म करने का वादा करता है। एसबॉर्न जो होता है वो अपने कुछ और चेलों को उससे पीटने के लिए भेज देता है। शायद से एसबॉर्न को स्नाइडर के बारे में नहीं पता था। स्नाइडर उन्हें उसी समय खत्म कर देता है। वहीं एसबॉर्न को वो कहता है कि अगर तू आगे बढ़ेगा तो तू मारा जाएगा। वहीं वो एसबॉर्न जो होता है वो स्नाइडर की बात को हवा में ले रहा होता है। वो उससे कहता है कि हमारे पास रेबेलियन आर्मी है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, और वो उस पर अटैक करने के लिए अपनी रेबेल आर्मी को आगे भेज देता है। जैसे ही वो आर्मी आगे आती है हमारा स्नाइडर उनका कचुम्बर बना देता है। अब बस एसबॉर्न ही सामने बचा था। एसबॉर्न जो होता है अपनी मैजिक पावर के ऊपर काफी ज्यादा घमंड कर रहा था। वो कहता है कि मैं भी स्नाइडर को मार सकता हूँ, तुम काफी समय से सील थे, अब हम भी तुम्हारे जितने ताकतवर हो चुके हैं। ऐसी बातें वो हवा में कर रहा था। वो चिदोरी नाम के एक स्पेल का इस्तेमाल करता है। काफी सारी लाइटनिंग वहां इकट्ठी होने लग जाती है। स्नाइडर उसके ऊपर हंसता है और कहता है इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वो उसका इस्तेमाल करता है। वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर स्नाइडर तो राख बन चुका था। एसबॉर्न हंसने लग जाता है। टिया भी हैरान थी, इतने सालों से सील, ये जो डीमन किंग था ये तो ऐसे ही मारा गया। एसबॉर्न अब उसे पीटने लग जाता है अपने हथौड़े से,
पर वहाँ पे स्नाइडर के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उसके ऊपर से वो काली मिट्टी हटती है और वो वापस से आ जाता है। वो कहता है तुम्हारा अटैक मुझ पे काम नहीं आएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। उसके बाद में वो अपने सबसे ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करता है। एसबॉर्न उसकी हर बात मानने का वादा करता है, पर हमारा स्नाइडर जो होता है उसे राख का बना के खत्म कर देता है। अब यहाँ पे वो मामला निपटा चुका था, वो वहाँ से चला जाता है। टिया जो होती है वो भी उसका पीछा करती है और उसके साथ में आ जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिरकार वो क्या करेगा, जिसपे वो बताता है वो जियो को खत्म करेगा जो कि उसके फादर हैं। उसके बाद में पूरी पृथ्वी को खत्म कर देगा। उसकी ये बात सुन के टिया काफी ज्यादा घबरा जाती है। लूशियन हंसते हुए कहता है ये सिर्फ मजाक था, तुम इसे इतना ज्यादा सीरियस मत लो। वो उसके पास जाने लगता है, वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और उससे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तो मेरी होने वाली बीवी हो। उसकी ये बात सुनकर टिया काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाती है। लूशियन उसके फेस को अपने करीब लेके आता है, वो उसको किस करना चाहता था। टिया भी ये चीज़ समझ चुकी थी और वो लूशियन को कुछ भी कहती नहीं है, वो उसके साथ में किस कर लेती है। पर जैसे ही टिया वहाँ पे स्नाइडर को किस करती है, एकदम से ही स्नाइडर की पावर जाने लग जाती है और लूशियन वापस से आ जाता है। लूशियन को देख के टिया समझ जाती है कि जो मेरी किस है वही इस चीज़ की चाबी है कि कब स्नाइडर लूशियन की बॉडी पे काबू करेगा। और उसी के ही साथ में लूशियन उससे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, मॉन्स्टर्स कहाँ पे हैं, जिसपे टिया बताती है कि मॉन्स्टर्स खत्म हो गए, अब हमें घर चलना चाहिए। और वो उससे शादी करने का वादा भी करती है और उसे आज के दिन वो अच्छा खाना खिलाएगी। वो उसे ये बात भी कहती है। लूशियन खुश था। घर के अंदर अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। रात हो चुकी थी, वो दोनों सोने के लिए जाते हैं। उनके कैसल पे एक बंदा अटैक कर देता है, एक एक करके गार्ड्स को मार देता है और उनके कमरे में जाता है। उस योद्धा का नाम गारा होता है जो कि गार्ड्स जैसा दिख रहा था। उसको देखते ही टिया जो होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है। सबसे पहली लात वो उसके गोटे पे मारती है, दूसरी लात उसके सर के ऊपर। वो अपने घुटने पे आ चुका था, पर उतनी ही देर में वो वहाँ पे टिया को पकड़ने की कोशिश करता है। जो ये गारा नाम का बंदा है, ये शुरुआत में स्नाइडर के लिए ही काम किया करता था। वो उसी का ही एक साथी था जिसने कि काफ़ी किंगडम्स पे अटैक किया था। उसने टिया को पकड़ लिया था। वो स्नाइडर के वेयरबाउट्स के बारे में जानने के लिए आया था। साथ ही में उसे पता चलता है कि जियो नोटो सोटो की बेटी है और वहीं पे वो देख पा रहा होता है कि एक बच्चा लेटा हुआ है जो कि लूशियन होता है। वहाँ पे टिया लूशियन के बारे में उसे बताने से इनकार कर देती है क्योंकि उसी के अंदर ही स्नाइडर कैद होता है। वहीं पे गारा उससे हर एक चीज़ उगलवाने की कोशिश करता है, पर टिया जब कोई भी बात नहीं बोल रही होती है तब वो उसके साथ में कुछ गलत काम करने की कोशिश करने लग जाता है। वो उसकी स्कर्ट जो होती है वो उसे धीरे धीरे करके ऊपर करने लग जाता है। टिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उतनी देर में लूशियन जाग जाता है। लूशियन जैसे ही जागता है वो गारा को टिया के पास ये हरकत करता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है गारा तुम मुझसे अपना हाथ दूर कर लो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गारा उसकी ये बात सुन के समझ जाता है कि इस लड़के के अंदर ही स्नाइडर कैद है। स्नाइडर उसे धमकी दे रहा होता है पर गारा के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। वो टिया को लेके यहाँ से भागने की बात करने लग जाता है। वहीं पे स्नाइडर खड़ा होके उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि जब लूशियन सो जाता है तब स्नाइडर उसकी बॉडी पे काबू पा सकता है। गारा वहाँ से निकलने वाला था कि जियो वहाँ पे आ जाता है। वो अपने ड्रैगन को यहाँ पे समन करता है। वो टिया को उठाता है, अपने ड्रैगन पे बैठ के वहाँ से उड़ जाता है। ना ही उसे जियो रोक पाता है और ना ही लूशियन उसे रोक पाता है। वहीं पे वहाँ से गारा जाते हुए कहता है स्नाइडर मुझे लौटा देना, तुम्हें टिया वापस मिल जाएगी। इसी के साथ में गारा वहाँ से भाग जाता है। तो दूसरी तरफ स्नाइडर वादा करता है कि वो गारा को जान से खत्म कर देगा क्योंकि वो उसकी मंगेतर यानी कि टिया को लेके गया है। कैसल के अंदर हमें दिखाया जाता है जियो जो होता है मदद मांग रहा होता है, पर साथ में वो ये भी कहता है अच्छा है लूशियन को वो किडनैप करके नहीं लेके गया वरना मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ जाती। सारे मेज जो होते हैं वो जियो की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, पर किंग साफ साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि लूशियन के अंदर से हम स्नाइडर को नहीं जगा सकते हैं, पता नहीं क्या हो सकता है और उनके पास कोई ऐसी मेडन भी नहीं है जो कि वर्जिन हो। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शीला जो होती है जो कि इस किंगडम की प्रिंसेस है, वो वादा करती है कि वो यहाँ पे स्नाइडर को जगा सकती है क्योंकि वो भी बचपन से एक वर्जिन रह चुकी है। उसकी इस तरह की बात को सुन के किंग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि आखिरकार शीला ये क्या कह रही है। वो ऐसे ही किसी भी पीजेंट को शीला को किस कहने नहीं दे सकता है वरना ये उनके रॉयल ब्लड के ऊपर एक धब्बे के बराबर होगा। मेज तो सारे खुश हो रहे थे पर किंग गुस्से में थे। वो साफ साफ इनकार कर देते हैं जिसके ऊपर शीला भी उन्हें इनकार कर देती है कि मैं ऐसा करके रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए।
टिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसकी ऐसी बात सुन के किंग और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं, पर जियो जो होता है वो कहता है कि किंग की तबीयत ज़्यादा खराब हो चुकी है, इसे जेल में डाल दो। और इसी के ही साथ में वो शीला को यहाँ का असली एम्परर बना देता है। शीला लूशियन को किस करने के लिए तैयार हो जाती है, पर जियो उसे पहले ही बता देना चाहते थे स्नाइडर किसी की भी साइड ले सकता है, चाहे हमारी हो चाहे दुश्मनों की हो। पर बाकी के मेज बताते हैं जब वहां से टिया जा रही थी, स्नाइडर ने वादा किया था कि वो गारा को खत्म कर देगा अगर वो टिया को नहीं छोड़ के जाएगा, इसलिए ऐसा लगता है कि स्नाइडर उनकी मदद करेगा। मेजिस की ये बात सुन के शीला को भी थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ, अगर वो किस करती है तो स्नाइडर उनका साथ दे सकता है। मेजिस ये भी बताते हैं कि स्नाइडर जो है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करने की जितनी पावर रखता है, अगर वो हमारी साइड आ जाता है तब हम रेबेलियन आर्मी को भी ख़त्म कर सकते हैं। शीला जो होती है वो लूशियन को किस करने लग जाती है, जिसकी वजह से स्नाइडर वापस से लूशियन की बॉडी के ऊपर काबू पा लेता है। जैसे ही वो वहाँ पे आता है वो उनका साथ देने के लिए मान जाता है और जियो को भी वो माफ़ कर चुका था। लूशियन के अंदर उसे कैद करने के लिए एक आर्मी बनाई जाती है, जिसके अंदर शीला होती है, कमांडर होता है और हमारा स्नाइडर होता है। अब वहीं पे शीला जो होती है वो अब गारा के कैसल के पास आ जाती है। एंट्री करने का सिर्फ एक ही दरवाजा था, मेन गेट। मेन गेट के दूसरी तरफ एक ट्रैप भी हो सकता है। कमांडर तो अंदर जाने से इनकार कर रहे थे मेन गेट से, पर शीला उसे उड़ाने की बात करने लग जाती है। इसी वजह से स्नाइडर जो होता है वो शीला की मदद करने के लिए मान जाता है। वो अपने सबसे ताकत और स्पेल का इस्तेमाल करता है और सामने वाला गेट जो होता है उसे पूरे तरीके से उड़ा देता है। जैसे ही वो गेट वहाँ पे एक्सप्लोड होता है, उसके अंदर उनकी आर्मी जाती है। वहाँ पे कोई मॉन्स्टर तो नहीं था, पर एकदम से ही एक मॉन्स्टर उनके पीछे से आता है। उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए हमारा स्नाइडर बाकी गार्ड्स को भेज देता है और एक लैडर का इस्तेमाल करके वो एक फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता है। जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाते हैं, वो वहाँ पे एक हॉल के सामने थे। हॉल के अंदर एक स्वॉर्ड रखी थी, जिसे शीला जो है एक आर्टिफैक्ट समझती है। एक लालची औरत की तरह उसे उठा लेती है। वो ट्रैप को चालू कर चुकी थी, वो स्वॉर्ड को संभाल नहीं पाती और वो स्वॉर्ड जो होती है सीधा हमारे स्नाइडर के ऊपर जा लगती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। उस स्वॉर्ड के अंदर एक ट्रैप चला था और उसके अंदर पॉइजन भी था। इस वजह से अब हमारे स्नाइडर के अंदर पॉइजन फैल चुका है। अब वो सीधा शीला के लैब पे आके अपना सर रखता है और उसे कहता है तुम्हें इस पॉइजन को बाहर निकालना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी दौरान हमें उसी स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जिसके ट्रैप को शीला ने चालू कर दिया था। जैसे ही वो स्वॉर्ड का ट्रैप चालू होता है, उसके अंदर से हमें एक फायर स्पिरिट को बाहर आते हुए दिखाया जाता है और वो स्पिरिट जो होती है आते ही कहती है कि मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। तुमने इस स्वॉर्ड को हाथ में लेने की कैसे कोशिश की जब तुम इसे संभाल भी नहीं सकते थे। स्नाइडर शीला को अपने गले से पकड़ लेता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो इफ्रित नाम की उस फायर स्पिरिट को अकेले ही संभाल पा रहा था। उसकी जो फायर थी वो इफ्रित जितनी ही ताकतवर थी, पर वो ज़्यादा देर तक उसे संभाल के नहीं रख सकता था। इसलिए वो शीला को उसको उसी डोम के अंदर कैद रहने के लिए कहता है, जो कि वो बना के जाएगा। वो बाहर जाता है और अपनी 1% पावर का इस्तेमाल करता है, अपनी फायर को और भी ज़्यादा ताकतवर कर देता है। इफ्रित जो कि वो फायर स्पिरिट थी, वो इतनी ज़्यादा ताकतवर आग को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है मुझे 300 सालों के अंदर ऐसा कोई योद्धा मिला नहीं है जो कि मुझे टक्कर दे सके। पर दूसरी तरफ हमारा स्नाइडर जो होता है अपनी फायर को 10 गुना ताकतवर कर देता है। उसकी मदद से वो इफ्रित को काफ़ी आसानी से हरा पा रहा होता है। इफ्रित घबरा चुका होता है कि आखिरकार वो किससे फाइट कर रहा है, पर उतनी ही देर में स्नाइडर जो होता है उसे खत्म करते हुए कहता है तुम्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम किससे फाइट कर रहे हो, बस तुम ये जानो कि मैं ही तुम्हारा लॉर्ड हूँ। ये कहते हुए उसे खत्म कर देता है। गारा को भी उसकी प्रेजेंस पता चल जाती है, वो अपने नाइट्स को आगे भेज चुका था। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे इफ्रित को स्नाइडर ने हरा दिया होता है। ये देख के वहाँ पे जो गारा के और भी ज़्यादा निंजास थे वो हैरान थे, क्योंकि गारा भी आज तक इफ्रित फायर स्पिरिट को हरा नहीं पाया था, जो कि एक स्वॉर्ड थी। यानी कि अब इफ्रित ने हमारे स्नाइडर को अपना मास्टर मान लिया होता है और वो स्वॉर्ड में बदल चुका था। वो वहाँ पे उसे गारा को बुलाने की बात करने लग जाता है। स्नाइडर वो निंजा के ऊपर अटैक करने की बात करने लग जाता है। इसी स्वॉर्ड से वो स्वॉर्ड को हवा में उठाता है और उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बाकी के निंजा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और गारा को बुलाने के लिए भाग जाते हैं, पर उतनी ही देर में गारा जो होता है गेट से बाहर निकल के आता है। उसी के ही हाथ में टिया होती है। वो गारा जो वहाँ पे जब आता है वो कहता है स्नाइडर 15 साल बाद मिलके मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ।
उसकी ये बात सुनते ही हमारा स्नाइडर जो होता है वो भी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों पुराने साथी रह चुके थे। हमारा स्नाइडर की पावर के बारे में गारा हर चीज़ जानता था कि उसके पास में जितने भी स्पेल्स हैं वो गिनती के ही स्पेल हैं और वो उनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकता है। वहीं स्नाइडर जो होता है टिया को आज़ाद करने के लिए कहता है, पर गारा उसके सामने एक चुनौती रखता है। जब वो गारा को हराएगा उसी के ही बाद में वो टिया को आज़ाद करेगा, वरना वो टिया को ख़त्म कर देगा। टिया काफ़ी ज़्यादा वनरेबल स्टेट में थी। अब हमारे स्नाइडर को काफ़ी ज़्यादा और भी गुस्सा आ जाता है कि उसकी मंगेतर के साथ में वो ऐसा कर रहा है। वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। गारा कहता है, मुझे तुम्हारे अंदर यही स्पिरिट देखनी थी। अब दोनों की फाइट उसी समय शुरू हो जाती है जब हमारा स्नाइडर जो होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। गारा भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था। गारा को इस फोर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पैतरे आते थे। वही स्नाइडर सिर्फ एक मेज था, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उससे स्वॉर्ड फाइट करने में। वहीं गारा जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पे स्नाइडर जो था उसकी अटैक को डॉज कर रहा होता है। गारा उसके ऊपर भारी पड़ने लग जाता है और गारा अब अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कि एक ब्लास्ट हो सके। स्नाइडर को पता था अगर गारा को हराना है तो किसी न किसी मैजिक स्पेल का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है शीला को, जो कि टिया को बचाते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मुझे स्नाइडर पे भरोसा है, वो हम दोनों को प्रोटेक्ट कर लेगा। और वो गॉड से प्रे करने लग जाती है। स्नाइडर जो होता है वो गारा से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे कि गारा जो था अब उसे कहता है कि तुम मुझसे नहीं बच सकते हो। स्नाइडर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। गारा उसके उस स्पेल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वो स्नाइडर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है जिससे कि वो अपने स्पेल को कंप्लीट ना कर सके और वो उसके एक हाथ को काट देता है। ये देख के टिया शीला हैरान होती है, पर उतनी ही देर में हमारा स्नाइडर अपने स्पेल को कंप्लीट कर चुका होता है और अपने स्पेल को पूरा करने के बाद में उसने भी गारा के एक हाथ को काट दिया होता है। दोनों अब एक इक्वल साइड पे आ चुके होते हैं। दोनों के पास ही अपना एक एक हाथ नहीं होता है। स्नाइडर जो था वो वापस से उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करने की बात करता है। अब गारा को लगने लगता है कि स्नाइडर ने अपने ज़्यादातर मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल कर लिया है, उसके पास में उतनी पावर नहीं है जिससे कि वो मुझे हरा सके। अब उन दोनों की फाइट वापस से शुरू हो जाती है। स्नाइडर अपने मैजिक को वापस से बनाने लग जाता है। गारा भी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि उसकी सबसे ताकतवर टेक्निक थी। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, पर उससे ही पहले हमारे स्नाइडर ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था और अपने स्पेल को कंप्लीट कर लिया था। पूरा कैसल ढहने लग जाता है। उसी दौरान वहाँ के कैसल की हर एक चीज़ नीचे गिर रही थी। स्नाइडर कहता है कि मैंने अपने दोनों की पावर का इस्तेमाल किया, उससे ये कैसल भी गिर जाएगा और तू भी हार जाएगा। ये कहते हुए वो गारा के ऊपर अपना आखिरी अटैक लॉन्च करता है। गारा और बाकी सभी लोग नीचे गिरने लग जाते हैं, जिसमें टिया और शीला भी थी। वहीं पे हमारे स्नाइडर ने एक शील्ड ऑन कर दी थी टिया और शीला को बचाने के लिए। कैसल पूरा ढह चुका था जिसके अंदर काफ़ी लोग मर गए थे, पर गारा जिंदा था। वो स्नाइडर से कहता है, दोनों की फाइट इक्वल ही थी, तुमने वापस से मैजिक का इस्तेमाल क्यों किया? जिसके ऊपर स्नाइडर कहता है कि मैं अपने ताकतवर मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल हमेशा लास्ट में करता हूँ जिससे कि मैं गेम को पलट सकूँ। पर गारा तुम भी इतने ज़्यादा बेकार नहीं थे। गारा को पता था कि स्नाइडर जो है वो अपने आप को हील कर लेगा क्योंकि उसके पास एक इमोर्टल बॉडी है जिसके बारे में उसे पहले से ही पता था। स्नाइडर खुद को पूरे तरीके से हील कर चुका था। उतनी ही देर में गारा को याद आता है कि उसका जो एक पेट है वो अभी तक उसके साथ में था, पर अब वो उसे दिख नहीं रहा है, कहीं वो मर तो नहीं गया है। अब वो लार को ढूंढने लग जाता है। वो उसका नाम पुकारता है। शीला लार के साथ आती है और वो उसे बताती है कि हमने इसे पकड़ लिया था और इसके ऊपर भी शील्ड का इस्तेमाल स्नाइडर ने ही किया था। ये बात सुनते ही गारा हैरान उसे लगा नहीं था लूसियन की बॉडी में 15 साल रहने के बाद में स्नाइडर का कैरेक्टर इतना ज्यादा बदल जाएगा कि वो लोगों की भी फिक्र करने लगेगा। वहीं पे शीला भी हैरान थी कि स्नाइडर जैसे डीमन किंग ने, जो कि किसी के मरने पे दुख भी नहीं मनाता है, वो लोगों की जान बचा रहा है। उसके भी दिल में उसके लिए थोड़े चेंजेस आने लग जाते हैं। वहीं पे गारा जो होता है वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब से वो उसको सर्व करेगा। वहीं पे स्नाइडर जो होता है वो हमारी टिया के पास में जाता है, उसे कहता है तुम ठीक तो हो ना? जिसपे टिया कहती है थैंक यू, तुमने मेरी आज जान बचा ली। जिसपे वो कहता है तुम्हारी जान बचाना तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य था, ऐसा मैंने कर दिया। सभी लोग खुश होते हैं, पर उतनी ही देर में हमारे एबिगेल को दिखाया जाता है जो कि दूसरे किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि शीला का ही किंगडम था। वो इस बार नी को भेजता है। नी जो कि एक हाफ एल्फ है और हाफ ह्यूमन है।
ये बात किंगडम के लोगों तक पता चलती है कि एबिगेल ने हमारी डीमन आर्मी को भेज दिया होता है किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए। सभी लोग किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे कि शुरुआत में गारा के जितने भी निंजाज होते हैं वो उस रेबेलियन आर्मी से फाइट करने लग जाते हैं जो कि डीमंस की बनी थी। वहाँ पे नी भी आ जाती है। नी को देख के गारा हैरान हो जाता है कि अब उसे नी से फाइट करने को मिलेगा। नी जो थी वो लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकती थी। वो कहती है गारा को कि तुमने एबिगेल को धोखा क्यों दिया। वो ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जिसके अंदर सुख शांति और सभी लोग बराबर में रहें। जिसके ऊपर गारा कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अब स्नाइडर के ही साथ में रहूंगा क्योंकि उसकी दुनिया मुझे ज़्यादा पसंद है। नी को गुस्सा आ जाता है, वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और इस बार वो उससे फाइट करने के लिए अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिससे कि वो उसके एक हाथ को और उस ब्रिज को पूरे तरीके से तोड़ के नष्ट कर देती है। गारा के साथी हैरान थे, वो गारा की मदद तो करना चाहते थे पर वो नहीं कर सकते थे क्योंकि गारा को ताकत और अपोनेंट से फाइट करने में मजा आता है और नी भी उन्हीं में से एक है। नी ये देख के हैरान होती है कि कैसे गारा ने अपने एक हाथ को रीअटैच वापस से कर लिया है। उतनी ही देर में स्नाइडर की एंट्री होती है। अब हमें नी की पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है जो कि एक गांव में घूम रही थी, पर स्नाइडर ने उसे पाला अपनी बेटी की तरह। पर समय के साथ साथ नी के अंदर में थोड़े लव ट्रायंगल बनने लग जाते अपने फादर को लेके। वो उनसे प्यार करने लगी थी पर उसी के दौरान स्नाइडर उस आर्मी को छोड़ के चला गया। अब हमारा स्नाइडर जो होता है वो नी को पीछे से पकड़ने लग जाता है, कहता है कि बेटा मैं आ चुका हूँ। उसकी ये बात सुन के नी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है पर वो उसे कहता है कि मैं इतने सालों से तुम्हें नहीं भूला था, मैं तुम्हें हमेशा याद करता था, तुम वो पहली लड़की हो जिसे कि मैंने याद किया था। उसकी बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो उसके रेस में फंसने लग जाती है। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, उसे एक मिशन मिला है जो कि उसे पूरा करना है। अगर वो अपनी इमोशन को इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल होने देगी तो वो मारी जाएगी। स्नाइडर उसे अपने पास खींचने लग जाता है, वो रोने लग जाती है। उतनी ही देर में वो अपने एक नेल को देखती है, उसके ऊपर कर्स एबिगेल ने लगा दिया था। अगर वो स्नाइडर के साथ होने की कोशिश करेगी तब ये जो नेल है इसी की वजह से वो मारी जाएगी, एकदम से ही उसका शरीर ब्लास्ट कर जाएगा। इसी वजह से उसे अब अपने शरीर और अपनी कंट्रोल लाना पड़ेगा इमोशंस के ऊपर और स्नाइडर की तरफ उसे नहीं जाना है। वो स्नाइडर को धक्का देते हुए कहती है तुम एक बुज़दिल हो, तुम मुझसे दूर हट जाओ, मैं कुछ समय बाद वापस से आऊंगी इस जगह के ऊपर अटैक करने के लिए, तुम तैयार रहना। ग्रिफिन पे बैठ के वो वहाँ से उड़ जाती है। उसके इस तरह के एटीट्यूड को देख के स्नाइडर हैरान होता है कि इतना ज़्यादा कैसे बदल गई कुछ ही समय में। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसकी पट्टी की जाती है। उसी दौरान टिया को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। स्नाइडर जानना चाहता था, वो रोने लग जाता है, टिया तो मुझे बताती क्यों नहीं हो, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। जिस पे टिया कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम उसके साथ में क्या कर रहे थे, मैं भी तो एक औरत हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। स्नाइडर रात में सोने जाता है। इतनी ही देर में उसे स्पिरिट्स का एहसास होता है। वो बाहर आके देखता है जहाँ पे नी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वो अपनी स्वॉर्ड के साथ वहाँ पे आई थी, वो जिसे कि रेगिगेन कहते हैं। रेगिगेन जो स्वॉर्ड है उसे वो लाइटनिंग कंट्रोल कर सकती थी। वो बड़ी मुश्किल से टिया को बचाता है स्नाइडर। उतनी ही देर में बाकी के लोग भी एक एक करके वहाँ पे आने लग जाते हैं। नी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। इस बार तो लग रहा था वो स्नाइडर को ख़त्म कर देगी और वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वहाँ पे उसे शीला आगे जाने से मना करती है और टिया भी। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि इस फाइट के अंदर वो मारा जाएगा, पर दूसरी तरफ स्नाइडर जो होता है वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं वापस से जिंदा लौट के आऊँगा। वो टिया से एक कॉइन लेता है और उस कॉइन को फ्लिप करता है। उस कॉइन को फ्लिप करते हुए वो वादा करता है कि वो ज़रूर वापस लौट के आएगा और ये कॉइन उसे लौटा देगा। टिया उसे भेजना तो नहीं चाहती थी पर हमारा स्नाइडर उससे फाइट करना चाहता था नी से, इसलिए वो अब उसे रोकते भी नहीं हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पे जो नी थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, फाइट करने के लिए तैयार होती है। स्नाइडर उसे एक मौका और देना चाहता था और उसे माफ़ कर देना चाहता था, पर नी के एटीट्यूड से लग नहीं रहा था कि वो रुकने वाली है। गारा उसके पास देखता है कि उसके पास रेगिकेन है, रेगिकेन जो कि लाइटनिंग को कंट्रोल करती है। वो हमारे स्नाइडर को कहता है कि उससे बच के रहना, जिसके ऊपर हमारा स्नाइडर मान जाता है। वो हवा में उड़ता है। ये करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, पर स्नाइडर हवा में उड़ सकता था। पर दूसरी तरफ नी जो होती है वो रेगिकेन से एक स्पीयर बनाती है। उस स्पीयर की मदद से उसके आसपास के मैजिक की पावर को वो स्पीयर एब्जॉर्ब कर सकता था। ऐसा ही होता है, वो स्पीयर आसमान के अंदर जाता है और वो बड़ी ही आसानी से स्नाइडर की पावर को अपनी
अपने अंदर सोखने लग जाता है। इस तरह का स्पेल देखने के बाद में स्नाइडर भी हैरान होता है कि ये किस तरह का स्पेल है। दूसरी तरफ नी बताती है कि एक एंशिएंट मैजिक है जिसकी मदद से तुम मारे जाओगे। गारा को पता था कि नी जो है उससे मैजिक में नहीं जीत सकती है, पर वहाँ पे अगर एक स्वॉर्ड फाइट होती है जिसमें नी काबिल है तो वह जरूर से हमारे स्नाइडर को हरा सकती है। उसे स्नाइडर के लिए बुरा लग रहा था। नी उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाली थी। स्नाइडर को लग रहा था कि शायद से उसका अंत नजदीक है, पर इतनी ही देर में एक आग आती है। वो आग और किसी की नहीं स्नाइडर की होती है, पर वो वापस से मैजिक को वही स्पीयर एब्सॉर्ब कर लेता है। इस बार नी जो होती है उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है। स्नाइडर पीछे जा गिरता है, पर स्नाइडर जब भी पांव पे खड़ा होता है वो सामने देखता है। गारा को डर लग रहा था कि शायद से ये फाइट जल्दी ओवर हो जाएगी, पर इतनी ही देर में वहाँ पे एफ्रित आता है। एफ्रित वही है जो कि स्वॉर्ड है। इस बार वो स्वॉर्ड आके कहती है कि मैं अपनी मालिक की रक्षा करने के लिए आया हूँ। मैं नहीं देख सकता हूँ अपने मालिक को इस तरह किसी और के सामने हारते हुए। उसे यहाँ पे स्नाइडर देख के हैरान होता है। एफ्रित वादा करता है कि चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, पर वो स्नाइडर को बचा के रहेगा, क्योंकि वही स्नाइडर जो है उसका असली मालिक है। वो खुद को अब एक स्वॉर्ड में बदल लेता है। स्वॉर्ड उसकी काफी ज्यादा ताकतवर होती है रेगी केन से। नी ये देख के हैरान होती है कि एफ्रित अब उसका स्वॉर्ड बन चुका है। तो दूसरी तरफ स्नाइडर जो होता है उस स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसके अंदर से फायर को निकाल लेता है, और उसकी मदद से वो सबसे पहले नी जिसकी सवारी कर रही थी ग्रिफिन की, उस ग्रिफिन को पूरे तरीके से काट के रख देता है। वो ग्रिफिन जो होता है वो पूरे तरीके से जल जाता है। अब नी जो होती है वो भी अब लैंड पे आ चुकी हुई होती है स्नाइडर से फाइट करने के लिए। दोनों की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इधर से उधर किंगडम का सिर्फ नुकसान ही हो रहा होता है। नी जो होती है अपनी स्वॉर्ड की स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है और उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो दूसरी तरफ हमारा स्नाइडर भी एफ्रित को बाहर निकाल लेता है। दोनों की स्वॉर्ड वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर थी। उन दोनों की ही पावर बाहर निकल रही होती है ऑरा के रूप में, जिसके अंदर वो दोनों ही अपने सबसे ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करने की बात करते हैं। गारा जानता था कि स्नाइडर के पास में इमोर्टल बॉडी है और साथ ही में अब उसके पास इफ्रित है। इस बार शायद से स्नाइडर जीत सकता है, पर उसे स्वॉर्ड चलाने का तरीका नहीं पता है। इसी वजह से वो शायद से नी से हार भी सकता है। फाइट अब इसी बात पे तय होगी किसका अटैक कितना ज्यादा ताकतवर होगा, तभी वो जीत पाएगा। दोनों ही एक दूसरे को बड़े ही गुस्से से देख रहे होते हैं। नी जो होती है वो अपने सबसे ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करती है और वो सीधा हमारे स्नाइडर के ऊपर अटैक करती है। स्नाइडर जो था उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा होता है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है इफ्रित जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से बाहर आ जाता है और दोनों की स्पिरिट फॉर्म जो होती है आपस में फाइट करने लग जाती है। और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे इफ्रित अपनी आखिरी बात अपने मास्टर से कहता है, ये कहते हुए कि मास्टर, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, मैं स्नाइडर को हारते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। स्नाइडर उसे ये करने से मना करता है, पर स्नाइडर ये करना चाहता था। वो अपने मास्टर को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो रेगी कैन को उसके गले से पकड़ लेता है और उसी स्पीयर के अंदर घुस जाता है। स्पीयर के अंदर जैसे ही वो दोनों स्वॉर्ड घुसती है जो कि आर्टिफैक्ट थी, वो स्पीयर वहां से गायब हो जाता है। उतनी ही देर में स्नाइडर गुस्से में था। स्नाइडर जो था वो आगे बढ़ रहा था। नी जो थी अपने हाथ का इस्तेमाल करती है, स्नाइडर की एक आंख के ऊपर अटैक करती है। उसे लग रहा था कि उसने स्नाइडर को काना कर दिया। गारा को भी डर था कि स्नाइडर कहीं मारा ना जाए। टिया और शीला भी डरी हुई थी, पर उतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है स्नाइडर की वो आंख वापस से आ जाती है और वहीं स्नाइडर को गुस्सा आ रहा होता है कि इफ्रित को इस लड़की की वजह से अपनी जान देनी पड़ गई। वहीं पे गारा बताता है जैसे ही वो स्पीयर नष्ट हुआ था उसी के ही बाद में स्नाइडर अपनी पावर को वापस से इस्तेमाल कर पाया था। उस स्पीयर की मदद से वो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, पर अब वो स्पीयर ही नहीं है। इसका मतलब है कि स्नाइडर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था। स्नाइडर खुद को हील करता है। गारा को लगने लगता है कि अब स्नाइडर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। अभी भी उसके पास है चांस है जीतने के, पर नी भी कुछ कम नहीं है। उसके पास भी ऐसी मैजिक एबिलिटीज हैं जो कि स्नाइडर को टक्कर दे सकती हैं। उसी दौरान अब हमें दिखाया जाता है कि ये फाइट जो है अब एक अलग लेवल पे पहुंचने वाली है। नी ये देख के काफी ज्यादा हैरान थी कि स्नाइडर पूरे तरीके से ठीक है। स्नाइडर उसे पकड़ के उसे डांटने लग जाता है कि उसकी वजह से इफ्रित मारा गया। वो लड़की करना क्या चाहती है। अपने फादर को इतना गुस्सा देख के वो खुद भी हैरान होती है। वो खुद को दूर करती है और कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हें अपने फादर की तरह नहीं देखा। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और डोमेन एक्सपेंशन कर लेती है। उतनी ही देर में हमारा स्नाइडर भी अपने अटैक का इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक आपस में
टकराते हैं। एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। अब दूसरी तरफ नी जो होती है वो कहती है कि तुम मुझसे इस बार हार जाओगे, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। ये कहते हुए नी जो थी अब हमारे स्नाइडर के ऊपर अटैक करना चालू करती है। गारा उसे संभलने के लिए कहता है और फोकस करने के लिए कहता है। उसी दौरान स्नाइडर जो था उसे शुक्रिया अदा करता है और अपने सबसे ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो बड़ी ही आसानी से नी को हरा सके। पर दूसरी तरफ नी जो होती है वो भी उसी सेम स्पेल का इस्तेमाल करती है जो कि स्नाइडर कर रहा था। गारा ये देख के हैरान था कि स्नाइडर ने, उस पागल बुद्धू ने अपने स्पेल नी को ये भी सिखा दिया। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, पर दूसरी तरफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से हमारा स्नाइडर जो था पूरे अच्छे से अटैक नहीं कर पाता और अटैक की वजह से वो पीछे जा गिरता है। नी से एक प्रकार से वो हार चुका था। गारा ये देख के काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है बुद्धू अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। नी को भी गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार स्नाइडर ने खुद के ऊपर अपने इमोशंस को इस तरह हावी क्यों होने दिया। पर दूसरी तरफ स्नाइडर वापस से खड़ा हो उठता है। टिया ये देख के काफी ज्यादा हैरान थी कि स्नाइडर अभी भी उतना ही ताकतवर है जितना वो पहले था। वो खड़ा होकर कहता है कि नी तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे हरा पाओगी, पर इतनी ही देर में उसका ब्लफ काम नहीं करता। उसके सर से खून की पिचकारी बहने लग जाती है जैसे कि होली का त्योहार हो और वो अब अपने घुटनों पे आ गिरता है। ये होता हुआ देख के हर कोई जो कि उस समय वहां पे खड़ा था काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बेवकूफ ने वापस से गलती कर दी। नी वहां पे आती है। नी कहती है तुम अब किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तुम हार चुके हो, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें वापस से जिंदा नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें नी को करता हुआ देख के हमारे स्नाइडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने जिसको पाला था वही ऐसी बात कर रही है। वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो उसका नाम पुकारता है नी करके और कहता है कि मैंने तुम्हें बेटी की तरह पाला है, तुम अपने फादर के साथ ऐसे करोगी, जिस पे उसके अंदर भी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं। उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ पे काफ़ी सारी लाइटनिंग स्पिरिट जो थी वो बनने लग जाती है। पर वो स्पिरिट जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है। उसे संभालने में नी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे स्नाइडर जो था वो भी फायर स्पिरिट्स को बुला लेता है। गारा ये देख के हैरान था कि दोनों के दोनों इतनी सारी स्पिरिट्स को कितनी आसानी से कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि स्नाइडर उड़ते हुए भागने लग जाता है। नी उसका पीछा कर रही होती है अपने स्पिरिट की मदद से। उसी दौरान स्नाइडर उससे पूछ लेता है कि तुम अपनी जिस प्रकार की दुनिया बनाना चाहती थी उस दुनिया का क्या हुआ, जिसके ऊपर वो कहती है एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर सुख और शांति हो, सभी लोग बराबर के रहें। मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ। जिस पे स्नाइडर कहता है ऐसी दुनिया कभी नहीं बन सकती है। धोखाधड़ी, मारपीट हर एक दुनिया के अंदर होती है, दुश्मनी हर दुनिया में है, हर दुनिया के अंदर बुराई है। जिसके ऊपर वो मना करते हुए कहती है पर मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगी जिधर ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। स्नाइडर उससे बच के भाग रहा होता है। उसकी काफ़ी सारी स्पिरिट्स तबाह हो चुकी थी। स्नाइडर जो था वो उसका नाम पुकारने लग जाता है, पर तब भी नी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक करती है और बताती है स्नाइडर के आने से पहले वो जिस विलेज में रहती थी वो एल्फ का था, पर ना ही उसे एल्फ ने अपनाया ना ही ह्यूमंस ने, क्योंकि वो हाफ एल्फ और हाफ ह्यूमन थी। उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेकार थी। शुरुआत से ही उसने डिस्क्रिमिनेशन देखा था अपने और अपने उम्र के बच्चों के बीच में, जहाँ पे कि उसे कोई भी नहीं अपनाता था। ये युद्ध के समय की बात है जब कैसे वुड ट्राइब के लोगों ने डार्क एल्फ्स के ऊपर अटैक कर दिया और वो डार्क एल्फ्स के भी गांव से निकलना पड़ा। ये बात उसे आज तक हॉन्ट करती है कि कैसे लोग उसके इस तरह होने पे ही उसे इस तरह एबंडन कर देते हैं। उसे इस बात पे गुस्सा आता है। उसके जैसे पता नहीं कितने हाफ ब्रीड के लोग होंगे जो कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन सह रहे हैं, इसलिए वो उन सब के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहती है जो कि एबिगेल के साथ नहीं मिलके वो बना सकती है। वो स्नाइडर के ऊपर अटैक कर देती है। स्नाइडर जो होता है उसका हाथ पकड़ के उसका नाम पुकारता है। वो कहता है मैंने ही तुम्हें पाला था, तुम्हें याद नहीं है जब तुमने मेरा कोट पकड़ा था। ये बात कहते हुए वो उसको मनाने लग जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि नी उसकी बातों में फंसती जा रही है, पर दूसरी तरफ नी जब उसकी आंखों में देखती है उतनी ही देर में उसे एहसास होता है कि कैसे उसने स्नाइडर के साथ में काफ़ी सारा समय बिताया है। वो इसे नहीं मार सकती है, पर तभी उसके हाथ के अंदर दर्द होता है। उसका नील पर्पल में बदल जाता है, लाल
लाल होने से पहले एक शील्ड बाहर निकलती है। स्नाइडर दूर हो जाता है, वो उसके मुंह पे मुक्का मार के दूर फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगी, तो मुझे इस प्रकार मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। हर बार का तुम्हारा यही हो चुका है। पता नहीं तुमने कितनी लड़कियों को फंसाया होगा और उन्हें अपने प्यादे की तरह इस्तेमाल किया होगा। वो अपनी लाइटनिंग स्पीड से उसके ऊपर अटैक करती है। स्नाइडर उससे बचने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ हमारा गारा ये देख चुका था कि हमारी जो नी है उसकी स्पिरिट आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और उसकी स्पिरिट जो है वो इधर से उधर अटैक कर रही है। नी अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करती है और वो स्नाइडर को पीछे की तरफ फेंक देती है। स्नाइडर अब पीछे गिर चुका था। ये देख के टिया जो होती है वो चिल्लाती है कि वो ठीक तो है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे नी जो होती है उसे याद आने लग जाता है कि किस प्रकार उसने स्नाइडर के साथ समय बिताया था। वो उसे हमेशा मैनिपुलेट करता हुआ आया है बेटी या आई लव यू कहते हुए, और वो उसका इस्तेमाल अभी भी करता है। दूसरी तरफ उसे बताती है कि वो उसने उसे इसलिए पाला क्योंकि वो एक रेयर केस था ह्यूमन और एल्फ के बीच में, और वो एक डार्क एल्फ थी। इसी जैसे उसकी पावर काफी ज्यादा थी, इसीलिए स्नाइडर ने उसका ध्यान रखा। ये कहते हुए उसके फेस पे मुक्का मारती है। स्नाइडर दूर जाके गिरता है। ऐसा नी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने उसे ही पाला है और वो अपने फादर के साथ ऐसा कर रही है। उसका नेल एकदम से रेड हो जाता है, यानी कि कर्स अपना काम करने वाला है। स्नाइडर जो था वो दूर जाके गिरने लग जाता है। नी चाहती थी कि मैं इसे जल्द से जल्द खत्म कर दूं, वरना अंत इसका बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। दूसरी तरफ स्नाइडर वापस से अपने पांव पे खड़ा होता है। अब नी के पीछे जो होता है, टी एकदम से एक चेहरा महसूस करती है जो कि नी का ही होता है, पर वो बचपन के रूप का था। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो रोने लग जाती है। उसका वो रूप जो कि बच्चे वाला था। ये बात टी जो थी वो स्नाइडर को भी बताती है। दूसरी तरफ नी के जितने भी स्पिरिट्स थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो टिया के ऊपर अटैक करती है। टिया को बचाने के लिए स्नाइडर चिल्लाता है, पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टिया को कुछ भी नहीं हुआ था। वो बच जाती है, 2 उंगली ऊपर करती है। पर दूसरी तरफ शीला जो होती है वो बेहोश हो जाती है। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। टिया जो होती है ये कंफर्म करती है। वो खुश थी कि आखिरकार शीला बच गई, और वो भी, और साथ में लार भी। ये बात वो स्नाइडर को बता चुकी हुई होती है। गारा उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और गारा नोटिस करता है कि नी अब अपनी स्पिरिट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब नी कहती है अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे तो टिया मारी जाएगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। टिया को मरता हुआ सुन के स्नाइडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो नी के ऊपर चिल्लाता है और वो कहता है कि नी, अगर तुमने टिया के ऊपर कुछ भी करने की कोशिश की मैं तो तुम्हारा अंत उसी समय कर दूंगा। गारा ने पहली बार स्नाइडर को इतना ज्यादा गुस्से में देखा था किसी और ह्यूमन के लिए, तो दूसरी तरफ नी को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहती है तो हमें फाइट करनी पड़ेगी और आखिरी विनर घोषित करना पड़ेगा, तभी टिया की जान बच सकती है, वरना मैं उसे सच में खत्म कर दूंगी। इतनी ही देर में स्नाइडर कहता है अगर तुम मेरी बेटी भी हो तब भी मैं तुम्हें टिया का कुछ नहीं करने दूंगा। वो अपने असली मैजिक का इस पर इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ नी को भी बुरा लग रहा होता है। एबिगेल को दिखाया जाता है जो कि कहता है अगर उसे सच में नी का ये कर्ज तोड़ना है तब उसे अपने दिल का खून देना पड़ेगा, जो कि वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि आखिर अगर वो ऐसा करेगा तो वो मारा जाएगा। ये बात नी को भी पता थी, इसलिए नी डायरेक्ट तो स्नाइडर का दिल नहीं मांग सकती थी, इसलिए वो उससे फाइट करना चाहती थी और आखिर में जो बचेगा वही अपनी जिंदगी जिएगा। अब दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही अपने एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। स्नाइडर जो था उसके पास में अब जियो भी आ जाता है जो कि एक विच के साथ था। विच कहती है कि दोनों में से कोई नहीं जीतने वाला है, क्योंकि स्नाइडर जो है आखिर में मरा हुआ ही मिलेगा। मैंने जब इसका हॉरोस्कोप देखा था उसमें इसका दिल इसकी छाती से बाहर निकला हुआ था। अब देखने वाली बात है ऐसा क्यों होता है। वो लोग सामने देख रहे थे। गारा को भी ये महसूस हो चुका था कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। दोनों के अटैक जो होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो 7 रैंक के स्पेल थे। दोनों के स्पेल आपस में टकराते हैं और जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि स्नाइडर जो था वो नी के ऊपर काफी ज्यादा ताकतवर पड़ रहा था। गारा ये देख के हैरान था। उसे लगने लग जाता है कि अब वो नी से जीत जाएगा, पर नी जो होती है उसे अलविदा कहते हुए आई लव यू कहती है। उसकी आवाज जो थी ये सारी की सारी टिया भी सुन लेती है। टिया उसे रोता हुआ देखती है और वहीं वो गारा को उसकी मदद करने के लिए बात करने लग जाती है, पर गारा उसे बताता है कि मैं उसे नहीं रोक सकता हूँ। अगर मैं उन्हें रोकने जाऊंगा तब ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे। वो अभी एक ऐसी स्टेट में है और ये अपने स्पेल्स को भी नहीं रोक सकते हैं। ये बात सुनकर टिया काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि गारा जितना ताकतवर भी योद्धा इन लोगों को नहीं रोक सकता है। पर दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है स्नाइडर को। स्नाइडर जो होता है वो अपने स्पेल को पूरे तरीके से कास्ट कर चुका था।
पर उतनी ही देर में उसकी जो स्पिरिट थी जो कि स्पेल को कास्ट कर रही थी वो एकदम से ही एक दूसरी रेल में पहुंच जाती है। वो जैसे ही उस रेल में पहुंचती है उसके अंदर लूशियन था। लूशियन उसे खड़ा होकर कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो स्नाइडर, तुम्हारे सामने तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हें उसे बचाना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर स्नाइडर नहीं समझ पाता कि वो क्या कहना चाहता है, जिसके ऊपर लूशियन उसे बताता है कि वो भी एक कर्ज के अंदर बंधी हुई है, वो मरना नहीं चाहती है उस कर्ज की वजह से, इसलिए वो तुम्हारे ही हाथों मर के स्वर्ग को प्राप्त करना चाहती है। अगर तुम्हें उसकी जान बचानी है तो तुम्हें अपना दिल उसे देना पड़ेगा। लूशियन की इस तरह की बात को सुन के एकदम से ही हमारे स्नाइडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी जो मैजिक पावर थी वो ओवरलोड हो जाती है, उसके सामने नी मर रही होती है, इसलिए वो अपने सबसे ताकतवर मैजिक स्पेल टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से दोनों की अटैक को कहीं और ही टेलीपोर्ट कर देता है। नी को वो बचा चुका था पर नी के ऊपर वो कर्ज हावी पड़ चुका था, वो मरने वाली थी, वो रोने लग जाती है, जिसके ऊपर स्नाइडर कहता है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है। नी ये बात सुन के हैरान थी, उतनी ही देर में खून की बूंदें उसके ऊपर आ गिरती है। स्नाइडर ने अपने दिल को बाहर निकाल के उसे एक नया जीवन दान दे दिया था, कर्ज टूट चुका था। वो विच कहती है जो कि जियो के साथ थी कि ये जो स्पिरिट है ये काफ़ी ज़्यादा ईविल है, इस स्पिरिट को हमने काफ़ी समय बाद देखा है। ये देखने के बाद में गारा भी हैरान था कि स्नाइडर ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, एक लड़की के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो रोने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें नी को दिखाया जाता है जिसके पास में स्नाइडर आके गिर जाता है। वो उसे 3 दिन तक लगातार उसी के ही पास में बैठ के रोती है। उसका कर्ज तो टूट चुका था पर उसके दिल पे उससे भी बड़ा एक कर्ज लग चुका था जो कि था स्नाइडर की मौत का कारण। टिया भी बेहोश हो जाती है। ये देख के काफ़ी दिन तक ये लोग सभी उदास रहते हैं, जहाँ पे कि टिया को तो स्नाइडर की ही याद आ रही थी, लूशियन भी स्नाइडर के साथ मर गया था। उसके शव को एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ नी जब 3 दिन तक लगातार रोती है, वो कमज़ोर पड़ चुकी थी, वो अब बेहोश हो जाती है, उसे सुलाया जाता है। अब हर कोई सिर्फ प्लेटफॉर्म पे देख रहा होता है कि स्नाइडर नहीं जागने वाला है। टिया उसके पास आती है और कहती है तुमने अपना वादा तोड़ा है, तुमने मुझे ये कॉइन वापस नहीं किया, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ। वो उसको किस करके वहाँ से चली जाती है रोते हुए। उसी देर में वहाँ पे लार आता है जो कि गारा का पेट था। वो जैसे उसके पास में आता है वहाँ पे हमारे स्नाइडर की बॉडी चमकने लग जाती है। अब हर कोई वहाँ पे आ चुका था इस लाइट को देखते हुए, क्योंकि ये लाइट काफ़ी ज़ोर से चमक रही थी। दूसरी तरफ एबिगेल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जुगा रहा होता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे ही जागता है हमें कहानी बताई जाती है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जब पृथ्वी पे आया था उस समय मॉडर्न वर्ल्ड था, उसने हर चीज़ तबाह कर दी, पर एकदम से एक ब्राइट रोशनी चमकती है, एक ड्रैगन आता है, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट करता है। ये कहानी आज तक किसी को भी नहीं पता और ये कहानी ऐसे ही दब के खत्म हो जाती है। सिर्फ ये बात रहती है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस दुनिया को खत्म करना चाहता है। उनके सामने कैसे स्नाइडर का दिल बनता है ये देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। स्नाइडर के साथ में जो वो दिल बन रहा होता है वो उसे ताकतवर बना रहा था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर स्नाइडर थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है। वो दिल जो होता है उसके शरीर में वापस से आ लगता है। वो जो दिल था वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। सारे मैजिस कहते हैं स्नाइडर पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। टिया उसके ऊपर आके चाटे मारती क्योंकि वो उठा नहीं था और उसे ऐसा करता हुआ देख के सारे मेज हैरान थे। उतनी ही देर में स्नाइडर जो होता है वो जाग जाता है और एकदम से वो रूफ टॉप को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। टिया उसके हाथ में थी, वो उसे पकड़ के कहता है मैं जाग चुका हूँ। उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलती है। अगले 2-4 दिन वो टिया के साथ में ही अपनी रातें गुजार रहा होता है। ये सारी चीज़ें आके नी भी देखती है, उसके गेट को खटखटाती है। गारा कहता है बाहर देखो, बाहर कुछ हो रहा है बड़ा। ये बात सुन के हमारा जो स्नाइडर था वो बाहर की तरफ देखता है। एक काला अंधेरा छाया हुआ था उनकी सिटी के अंदर। उसके अंदर हमें दिखाया जाता है गार्ड उस पॉइजन वाले धुएं को रोकने की कोशिश करते हैं पर उसमें नाकामयाब होते हैं। उसके अंदर एक लीच था, वो लीच काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। वो उन्हें 2 चॉइस देता है, एक तो वो खुद ही मर जाए वरना दूसरा वो उससे आके मिल जाए जिससे कि वो अनंत काल तक जिंदा रह सकते हैं। वो लोग जो होते हैं उस काले धुएं के अंदर आते ही मारे जा रहे होते हैं। वो उनकी पावर को एब्जॉर्व कर रहा था लीच। ऐसा होते हुए देख के वहाँ पे किंग भी बाहर आ चुका होता है। जियो भी वहाँ पे था, उसके मेजेस भी थे। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये लोगों की सोल को एब्जॉर्व कर रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है लोगों के लिए। हमें जल्द से जल्द उन्हें बचाना पड़ेगा। उसी दौरान हमें कहानी के बारे में पता चलता है। आज से 50 साल कुछ साल पहले एक ऐसा ही सीन हुआ था जहाँ पे कि डार्क क्लाउड्स ने आना शुरू कर दिया था। 4 रॉयल फैमिली काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ चुकी थी। 4 रॉयल फैमिली के जितने भी ताकतवर लोग थे उन्होंने खुद को लीच में बदल लिया। उसी के ही बाद से वो डेविलन आर्मी के लिए अब से वर्क करने लगे। शायद से ये लोग वही हैं
तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे जियो थोड़ा बहुत डरा हुआ था। उसी के साथ में टिया भी डरी हुई थी। उन्हें सिर्फ यही लग रहा था कि इस क्राइसिस से उन्हें बचाने वाला और कोई नहीं बस स्नाइडर है। अगर स्नाइडर आ जाता है तो ज़रूर इस खतरे से खुद को बचा पाएंगे। पर दूसरी तरफ ये लीच भी ताकतवर था। ये मरते नहीं हैं, ये जिंदा होते रहते हैं और जब भी जिंदा होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसी कहानी में हमें यह भी पता चलता है लास्ट टाइम इस लीच को पीटने वाला और कोई नहीं बल्कि स्नाइडर ही था। पर इतने सालों के बाद में स्नाइडर जब लीच को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कैसल के आसपास में वो आग लगा देता है जिसकी मदद से वो डार्क क्लाउड कैसल के अंदर ना आ सके। अब वो एक हाउस की छत पे जाता है, वहां पे चढ़ के बोलता है कि हाँ मुझे काफी समय हो गया इससे मिले हुए। ये तीनों लोग उस लीच से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, खासकर स्नाइडर भी। पर दूसरी तरफ नी जो होती है वो बताती है कि ये जो लीच है ये एबिगेल की बात पता नहीं क्यों मान रहा है। पता नहीं एबिगेल ने इसके ऊपर क्या जादू कर दिया कि ये लीच उसकी हर एक बात मानता है और उसके कहे पे ही चलता है। स्नाइडर खुश था कि वो इससे मिल पाया। ये बात सुन के गारा पूछता है क्या तुम इससे वापस मिल रहे हो? इसका मतलब है कि 50 साल पहले जिसने इसके डंजन पे अटैक किया था वही तुम हो? जिस पे स्नाइडर कहता है मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है, पर इस बार मैं इससे फाइट करने के लिए अच्छी तरीके से तैयार हूँ। ये कहते ही उसके सामने आग के अंदर से वो लीच बाहर निकल के आता है। ये देख के तो खुद गारा भी हैरान था कि लीच आग के आर पार भी आ सकता है। वहीं लीच कहता है स्नाइडर 50 साल बाद मिल रहे हैं, मेरे दोस्त कैसे हो तुम? इस बार फाइट करने के लिए तैयार तो हो? पर दूसरी तरफ लीच भी हैरान था कि स्नाइडर की पावर इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि वो भी डार्क एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि वो लीच डार्क एलिमेंट को कंट्रोल कर पाता है। स्नाइडर नीचे आ चुका था। अब लीच जो था वो उसे देखता है जहाँ पे कि स्नाइडर अपनी खूबसूरती को दिखाते हुए उस पर अटैक करता है, पर वो शील्ड बना के बच चुका था। लीच कहता है कि इस शील्ड से मैं तुम्हारे हर अटैक को रोक सकता हूँ, जिसपे स्नाइडर कहता है उस शील्ड के अंदर से तुम भी अटैक नहीं कर सकते हो, खुद को ज्यादा समझदार मत समझो। जिसपे वो लीच कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास ही सैटर्न की रिंग है, इसकी मदद से मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। ये कहते हुए वो उसे चार्ज करता है और वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का स्पीयर बना देता है। वो स्पीयर ब्लैक होल की तरह काम करता है, सामने आने वाली हर चीज को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाता है। अब इसी प्रकार हमारा स्नाइडर भी उसके अंदर खिंचा चला जा रहा था। उसके खिंचने से पहले बीच में नी आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन के अंदर गाड़ देती है। उसकी मदद से अब वो स्नाइडर को पकड़ लेती है, जिससे कि स्नाइडर जो होता है अब उस स्पीयर के अंदर जाता नहीं है। अब स्नाइडर को लीच जो होता है एक चांस देता है, ये कहते हुए अगर तुम नी के ऊपर से चढ़ के बच जाते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, पर 15 साल से जब से तुम ह्यूमन के अंदर हो तुम्हारे इमोशंस बदल चुके हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। अब स्नाइडर जो होता है उसकी ये बात सुन रहा था। नी की तलवार टूटने लग जाती है। गारा भी दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है कि आखिरकार क्या होने वाला है। लीच जो था वो काफी ज्यादा खुशी मना रहा होता है कि वो स्नाइडर जैसे ताकतवर योद्धा को खत्म कर पाने का मौका उसे मिला है इस लाइफ के अंदर। अब वो दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं। एल्फ की भी तलवार टूट चुकी थी, नी भी अब उसी के अंदर जा रही थी। गारो से पकड़ने की कोशिश तो करता है पर वो नाकामयाब होता है। दोनों उस ब्लैक होल के अंदर खिंच जाते हैं। गारा को गुस्सा आता है और वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही थी और अब वो इस लीच से फाइट करता है। लीच उसके पास इतनी ताकत देख के हैरान हो जाता है, पर लीच को पूरे तरीके से हमारे गारा ने खत्म कर दिया होता है और दीवार की तरफ उसे पटक देता है। खुद भी बेहोश हो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे स्नाइडर ने उसे मोटिवेट किया था, पर अब स्नाइडर उसकी आंखों के सामने नहीं है। उसके गार्ड्स उसे बचाने के लिए आते हैं। वो काफी ज्यादा इंजर्ड था। उसकी स्वॉर्ड उसकी लाइफ एनर्जी सोख रही होती है, पर सामने की तरफ वो लीच को दिखता है। लीच वापस से खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो जब तक कि मेरे पास सैटर्न रिंग है। उसके पीछे वो स्पीयर वापस से चालू हो जाता है, ब्लैक होल वाला, पर उतनी ही देर में उसके अंदर से हमें एक लाइटनिंग स्पिरिट को बाहर आते हुए दिखाया जाता है जो कि उस लीच को पकड़ लेती है। उतनी ही देर में इफ्रिट वहां से बाहर निकल के आता है जो कि उस ब्लैक होल को पकड़े हुए था। उसके अंदर से उतनी ही देर में सामने हमारे स्नाइडर और नी भी आते हैं। स्नाइडर बताता है कि जब मैं अंदर गया उस समय मैंने मैजिक का इस्तेमाल किया। इफ्रिट उस लाइटनिंग बीस्ट को बुला लिया। मेरा बस इंतजार था कि तुम कब ब्लैक होल का इस्तेमाल करो और उसे इफ्रिट पकड़ के खड़ा रहे और हम बाहर आ जाए। ऐसा ही हुआ, अब तुम खत्म होने वाले हो। वो गारा के पास जाता है। गारा को इंजर्ड देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है उस लीच के ऊपर। लीच वापस से जाके कहता है कि स्नाइडर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा,
पर स्नाइडर जो होता है वो गारा को इतना इंजर्ड देख के पहले से ही गुस्से में था। वो कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गारा को इतना ज्यादा इंजर्ड करने की। वो इफ्रित को आवाज लगाता है और उसे स्वॉर्ड में बदल देता है और स्वॉर्ड की मदद से वो लीच के ऊपर अटैक करता है। लीच को 2 हिस्सों में काट चुका था, पर वो लीच जो होता है वापस से जिंदा होने लग जाता है। वो कहता है एबिगल ने ही मेरी मदद की थी इस डिमोनिक आर्टिफैक्ट की मदद से तुम्हें हराने के लिए। उसके पास ऐसी ताकत है कि तुम भी नहीं जानते हो। उसकी ये बात सुन के वापस से स्नाइडर उसे खत्म कर देता है। इस बार नी को भी पता था कि एबिगेल के पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। ये चीज उसने उसके पास 12 साल पहले देखी थी। तो दूसरी तरफ सैटर्न रिंग जो होती है वो उड़ के कैसल की तरफ बढ़ जाती है जिसके अंदर एबिगेल था। एबिगेल को पता चल जाता है कि लीच मर चुका है, उसके प्लान पे पानी फिर चुका है। वो जल्दी से जल्दी इस खेल को खत्म करना चाहता था। वो अंडरग्राउंड जाता तो है पर पहले से ही वहां पे हमारी नी खड़ी हुई होती है उसे रोकने के लिए। पर दूसरी तरफ एबिगेल जो होता है सारे डिमोनिक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके एक रोबोटिक वहां पे रोबोट बना लेता है। वो उसके अंदर जाता है और वो अब एबिगेल से ओमेगा एबिगेल में बदल जाता है और अब वो बाहर आ चुका था। वो जैसे ही बाहर आता है वो नी को दीवार से भेड़ देता है। वो उसे कुचलने लग जाता है। उतनी ही देर में उसके ऊपर एक मैजिक अटैक आ लगता है। वो मैजिक अटैक और किसी ने नहीं बल्कि हमारे स्नाइडर ने किया होता है। स्नाइडर को वहां पे आता हुआ देख के वो भी हैरान था। उसके पास गोलम था। सभी लोग हैरान हो रहे थे कि आखिरकार यहाँ क्या होने वाला है। नी जो होती है वो स्नाइडर को बताती है तुम मैजिक का इस्तेमाल इसके ऊपर नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर किसी भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं होता है, तुम्हें दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। स्नाइडर जो होता है वो नी को इतनी वनरेबल स्टेट में पुश कर देता है कि जिसकी वजह से हमारे स्नाइडर को गुस्सा आने लग जाता है। तो दूसरी तरफ ओमेगा एबिगेल जो होता है वो स्नाइडर को प्रोवोक करने की एक भी कसर नहीं छोड़ रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम डीमन किंग कहलाने के लायक नहीं हो, मैं तुम्हारी नी को खत्म कर दूंगा। गारा भी शुरुआत में तो स्नाइडर को अपने दिमाग को ठंडा करते हुए काम लेने को कहता है, ऐसा ही नी भी बोल रही होती है। पर दूसरी तरफ ओमेगा एबिगेल जो होता है उसे भड़काने लग जाता है। इसी वजह से वो उसके मुंह पे मुक्का मारता है। तो दूसरी तरफ ओमेगा एबिगेल नीचे गिर जाता है। वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला, इसका वीक स्पॉट इसका फेस था। जिसके ऊपर हमारा स्नाइडर कहता है मैं बचपन से ही काफी ज्यादा समझदार हूँ। वो भागता है उस पर अटैक करने के लिए, पर ओमेगा एबिगेल जो होता है उसे एकदम से मौके पे चौका मारने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके शरीर पे जो स्पीयर लगे हुए थे उसके अंदर से एकदम से ही लाइटनिंग बीम निकलती है। वो बीम इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि जिसकी मदद से वो स्नाइडर के ऊपर अटैक करता है। स्नाइडर बार बार बचता है। उसका गोलम पूरा इंजर्ड हो चुका था, वो खत्म हो चुका था। ये बात नी को भी पता थी कि इस बार स्नाइडर जो ताकत का इस्तेमाल कर रहा है वो एंशिएंट पावर है, यानी कि डिमोनिक ट्रेजर से एंशिएंट लोगों की पावर का इस्तेमाल कर रहा है। पुराने जमाने के लोग जिस पावर का इस्तेमाल करते थे, गारा भी ये चीज देख के हैरान होता है कि एंशिएंट आर्टिफैक्ट का ये इस्तेमाल कर रहा है। एबिगेल बताता है कि मैं एंशिएंट पावर का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अब तक तुमने ताकत क्या देखी है, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके ऊपर कोई मैजिक अटैक काम नहीं आएगा, कोई स्वॉर्ड अटैक काम नहीं आएगा। स्नाइडर भी सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। सारे के सारे मेजिस और जियो भी हैरान होता है कि एंशिएंट दुनिया के लोग क्या सच में इतने ज्यादा ताकतवर थे, क्या सच में डिमोनिक आर्टिफैक्ट उन्होंने ही बनाए हैं। एबिगेल में दिमाग था। वो वहाँ पे स्नाइडर से पूछता है जो कुछ भी चाहिए, जैसी भी तुम्हें पावर चाहिए, मैं वो देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ, बस तुम मेरी साइड आ जाओ और मेरी मदद करो। उसकी ये बात सुनने के बाद में स्नाइडर जो होता है साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि स्नाइडर बोल रहा था कि उसके सामने उसे झुकना पड़ेगा। इसलिए स्नाइडर कहता है मैं तुम्हें खत्म करके ही ये पावर अपने पास ले लूंगा। पर एबिगेल जो होता है उसके ऊपर पाँव रख देता है। उसे लगता है कि उसने स्नाइडर को हरा दिया है। सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं कि उनकी आखिरी जो लाइट थी वो भी खत्म हो चुकी है। पर स्नाइडर जाग जाता है। वो उस ओमेगा एबिगेल को पीछे की तरफ पटक देता है। वो सीधा किंगडम की दीवार से जाके भिड़ता है और कहता है कि तुम अभी चिंता मत करो, मैं तुम्हें हराने के लिए अभी भी पूरे तरीके से रेडी हूँ और मेरे पास वो पावर है जो कि तुम्हें हराने के काम आ सकती है। वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने की बात करता है। गारा जो होता है वो टिया को बड़ी मुश्किल से बचाता है और वहीं दूसरी तरफ हमारा स्नाइडर जो होता है उसे कहता है तुम उसे प्रोटेक्ट रखना। गारा भी मान जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे स्नाइडर जो होता है वो कहता है मैं तुम्हारे ऊपर अपने सबसे ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम सच में उससे बच भी पाओगे या नहीं बच पाओगे, या तुम ब्लफ ही कर रहे थे इतनी देर से। ये कहने के बाद में स्नाइडर जो होता है अपने मैजिक को कास्ट करने लग जाता है। आसपास के लोग जो होते हैं वो देखना चाहते थे
क्या सच में स्नाइडर जो है एबिगेल को हरा भी पाएगा या नहीं। एबिगेल जो होता है वो कहता है, तुम कुछ भी कर लो स्नाइडर, पर तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। तुम्हारी पावर अब वैसी नहीं है जैसे कि पहले रह चुकी थी। तो दूसरी तरफ नी भी स्नाइडर को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो एबिगेल को नहीं हरा सकता है, उसके ऊपर मैजिक काम नहीं आता है, पर वो स्नाइडर को नहीं रोक सकते हैं। वहीं स्नाइडर जो होता है एक स्पीयर बना लेता है जो कि एबिगेल को घेर लेता है। ये फॉरबिडन मैजिक है जो कि एंशिएंट टाइम से काम आ रहा है। वो स्पीयर के बाहर नहीं आ पाता और वो दूसरे मैजिक को भी कास्ट कर देता है। दूसरा मैजिक जो होता है वो हेल से डीमंस को समन करता है, जो कि अपने सामने आने वाली हर एक चीज को निगल जाते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। उन्हें लगने लग जाता है कि इस डिमोनिक आर्टिफैक्ट को रोकने के लिए डीमंस ही काम आएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ वो जितने भी इंसेक्ट आए हुए होते हैं वो एकदम से जमने लग जाते हैं। अब हमारे स्नाइडर को लग रहा होता है कि शायद से उसने एबिगेल को हरा दिया है। बाकी के लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि स्नाइडर हार चुका है। वो मॉन्स्टर्स एकदम से फट जाते हैं। उसके अंदर से एबिगेल जो होता है वो बिल्कुल सही सलामत बाहर निकलता है। उसे सही सलामत बाहर निकलता हुआ देख के हमारे स्नाइडर के तो पसीने छूट जाते हैं कि ये स्पेल भी इसके ऊपर काम नहीं आया, अब मैं इसको कैसे रोकने वाला हूँ। स्नाइडर एकदम से विंड की गश्त का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से स्नाइडर का एक हाथ और एक पाँव कट जाता है। अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। ये देखने के बाद में सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो अपने घुटने के बल आ चुका था। एबिगेल कहता है कि मैं ये देख के काफी ज्यादा हैरान हूँ। उस समय का डीमन किंग जो कि हर किसी को खत्म कर देता था, चाहे उसके सामने कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। काले बादल मंडराने लग जाते हैं। ऐसा लगने लग जाता है कि एबिगेल जीत चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सील भी टूटने लग जाती है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर लगी हुई थी। धीरे धीरे करके काले बादलों से बिजली गिरने लग जाती है। तीसरी सील जैसे ही टूटती है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर रिलीज हो जाती है। चौथी सील भी बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लग जाती है जो कि शीला के अंदर होती है। शीला प्रिंसेस है और उसके अंदर ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सील है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारा स्नाइडर जो होता है वो दर्द से कराह रहा होता है। एबिगेल कहता है कि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ अब एक कमजोर डीमन किंग बन के रह चुके हो। स्नाइडर जो होता है अभी भी उससे वादा करता है कि वो भी अभी भी उसे हराने का दम रखता है, चाहे वो कुछ भी बोल ले। वो डीमन किंग रह चुका है और डीमन किंग ही रहेगा। वो उसे दूर दूर पटकने लग जाता है। एबिगेल को गुस्सा आने लग जाता है। नी जो होती है वो उसका ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाने लग जाती है, पर एबिगेल को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो उसका कचुम्बर बना देता है स्नाइडर का। स्नाइडर जो होता है जमीन पे गिरने के बावजूद भी अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करता है, पर उसमें कामयाब नहीं हो रहा होता है। उतनी ही देर में स्नाइडर जो होता है वो ऊपर की तरफ देखता है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को आजाद कराने की बात करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ लाइफलेस बॉडी स्नाइडर की पड़ी हुई थी। एबिगेल को काफी ज्यादा मजे आ रही थी। टिया भी जो होती है काफी ज्यादा घबराई हुई थी। स्नाइडर जोर जोर से हंसने लग जाता है कि अब स्नाइडर मर चुका है, अब तुम उसे नहीं रोक सकते हो। एबिगेल अब दीवार पे चढ़ने लग जाता है शीला को पकड़ने के लिए। हर कोई हैरान था कि इसे कैसे पता चला कि शीला के अंदर चौथी सील है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की है, जिसके ऊपर एबिगेल खुद बता देता है कि मुझे पता था कि कोई भी सील ऐसे ही नहीं रखेगा, उन्होंने जरूर प्रिंसेस के अंदर ही सील छिपाई रखी होगी, इसलिए अब वो उसे किडनैप करने के लिए आ रहा है, तभी वो उसे शुरुआत से इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब जियो जो होता है वो कहता है स्नाइडर ही है जो कि अब शीला को बचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ शीला को भी ये बात पता थी, वो स्नाइडर का नाम पुकारने लग जाती है मन ही मन में। वहीं दूसरी तरफ स्नाइडर के पास तक ही आवाज पहुंच जाती है। स्नाइडर का हाथ मूव करता है और एक अलग सी ही पावर उसकी बॉडी के अंदर से चमकती है। स्नाइडर अपने पाँव पे खड़ा होता है। तो दूसरी तरफ ये देखने के बाद में एबिगेल हैरान हो जाता है। वहीं स्नाइडर जो था वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने की बात करने लग जाता है और इस बार वो उसे जरूर हरा के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके अंदर उसे अपने शरीर को कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। वो अपने सबसे ताकतवर स्पेल्स का इस्तेमाल करता है। उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से उसका खून काफी ज्यादा बहने लग जाता है। ये देखने के बाद में नी को काफी ज्यादा उसकी फिक्र होने लग जाती है। बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि इस बार स्नाइडर सच में काफी ज्यादा सीरियस है। स्नाइडर जो होता है काफी सारे एंशिएंट स्पेल को एक ही साथ में कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है और काफी सारे स्पेल्स को कास्ट करता है। और वहीं गारा तो दूसरी तरफ नी भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करने से कतरा रहे होते हैं, क्योंकि एबिगेल के ऊपर कोई मैजिक काम नहीं आएगा। स्नाइडर जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। किंगडम एक एक करके तबाह होने लग जाता है। उसका खून उसके शरीर से पानी की तरह निकल रहा था। एबिगेल को अपने रोबोटिक डीमन के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था। उसे पक्का यकीन था कि इस मैजिक से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है,
पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसे हिलने में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। ऐसा लगने लग जाता है कि स्नाइडर जो है इस बार इसे ज़रूर हरा देगा। इसी बीच नी को दिखाया जाता है जो कि स्नाइडर जैसे ही मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वो कहती है कि अगर हम दोनों एक ही मैजिक पावर का इस्तेमाल करें तो तुम्हारे इस रोबोटिक डीमन का जो डिफेंस है वो टूट जाएगा, तुम ज़रूर हार जाओगे। दोनों अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं अगर ये मैजिक भी काम नहीं आया तब हमें भरोसा है कि हम तुम्हें कभी भी नहीं हरा पाएंगे, इसलिए हम ये ट्राई कर रहे हैं। ये कहने के बाद वो भी स्नाइडर के ही स्पेल का इस्तेमाल करती है। दोनों तरफ से एबिगेल के ऊपर अटैक आ रहे थे। एबिगेल जैसे ही जमीन पे जाके भिड़ता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से उन दोनों को ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे कि उन्होंने सच में एबिगेल को हरा दिया होता है। एबिगेल के उस कवच के नीचे गिरते ही एक ब्लास्ट होता है और इसी दौरान सारे के सारे लोग खुशियां मनाने लग जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि स्नाइडर ने उसे हरा दिया है। उतनी ही देर में एबिगेल बाहर निकल के आता है जो कि बिल्कुल सही सलामत था। उसके उसी रोबोटिक डीमन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर काफी सारे एंटी मैजिक स्पेल लगे हुए थे, जिसकी मदद से उसके ऊपर ना ही स्वॉर्ड काम आई ना मैजिक काम आई। नी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है, पर दूसरी तरफ एबिगेल काफी ज्यादा खुश था कि स्नाइडर, जिसे कि पहले 400 साल पहले डीमन किंग कहा जाता था, जो कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा था, जो कि हेल के डीमंस को कंट्रोल कर सकता था, वो आज उसके सामने लाइफलेस बॉडी के रूप में पड़ा है। उसे हराने वाला शायद से ही इस दुनिया के अंदर अब कोई होगा। सारे लोग काफी ज्यादा घबराने लग जाते हैं। अब वो स्नाइडर के पास जाने लग जाता है। वो कहता है कि स्नाइडर अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें खड़ा नहीं होना, क्या तुम्हें मुझे नहीं हराना है? स्नाइडर खड़ा होकर उसे हराना तो चाहता था, पर उसके अंदर की बॉडी का मैजिक और स्टैमिना काफी ज्यादा उसके शरीर से बाहर निकल चुका था। नी उसे बचाने के लिए आगे जाने लग जाती है। गारा भी आगे जाता है, पर दूसरी तरफ टिया उन्हें रोक लेती है, ये कहते हुए कि मुझे स्नाइडर पे भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा, वो हमें प्रोटेक्ट करके रखेगा। एबिगेल हवा के अंदर बातें बनाने लग जाता है। वो कहता है स्नाइडर मैं तुम्हें कुचल कुचल के मारूंगा, मैं तुम्हें जला के राख कर दूंगा। ये सारी बातें वो कर रहा होता है, पर दूसरी तरफ स्नाइडर के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमारा गारा नी को रोक लेता है क्योंकि उसे भी स्नाइडर के ऊपर भरोसा था कि वो जरूर ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करेगा जिससे कि वो एबिगेल को हरा सकता है, पर बाकी के लोगों को उसके ऊपर भरोसा नहीं था। जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे नी की जो सील होती है वो धीरे धीरे करके टूटने लग जाती है, वो रो रही होती है। वहीं हमें दिखाया जाता है स्नाइडर जो कि खड़ा होने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है। उसका शरीर काफी ज्यादा टूट चुका था, अलग अलग हिस्से एक दूसरी जगह पे बिखर चुके थे। स्नाइडर अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा होता है, उसकी पावर उसकी बॉडी से ओवरफ्लो करने लग जाती है। एबिगेल ये देख के हैरान होता है, वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके कवच के बीच में जो स्पीयर था उसके अंदर से आर पार हो जाता है। अपनी पावर इफ्रित का इस्तेमाल करते हुए वो जैसा ही ये करता है, वो जो कवच था जिसके अंदर एबिगेल छिपा हुआ था वो कवच डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस बार सबको ऐसे लगने लग जाता है कि स्नाइडर वाकई में जीत चुका है। स्नाइडर की अपर बॉडी ही बची थी, नीचे की बॉडी गायब हो जाती है। नी रोने लग जाती है, काफी ज्यादा उसे बुरा लग रहा होता है। जियो भी ये देख के खुश था कि उन्होंने आखिरकार एबिगेल को हरा दिया। स्नाइडर काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसका भी डिग जो है वो उसके शरीर से गायब हो चुका है, यानी उसकी लोअर बॉडी का मेन पार्ट। ये बात सुनते ही हमारी जो टिया होती है उसके ऊपर पत्थर भगा देती है कि वो बेवकूफों की तरह बात कर रहा है। इतनी ही देर में एबिगेल जो होता है अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है। वो टेंटिकल्स टिया को पकड़ लेते हैं, वो टिया को अपने पास एज अ होस्टेज ले लेता है। स्नाइडर जो होता है उसे बचाना चाहता था, पर स्नाइडर की पूरी बॉडी उसके पास नहीं थी, वो कुछ नहीं कर पाता। वो जैसे ही खड़ा होता है एबिगेल जो होता है उसके ऊपर एक फायर कर देता है लेजर से, वो पीछे जा गिरता है। उतनी ही देर में उसके बाकी साथियों को भी एबिगेल पकड़ लेता है, गारा और नी को भी। वो कहता अगर तुम एक स्टेप भी आगे बढ़ोगे तब मैं टी को मार दूंगा। टिया को मरते हुए सुनने की बात सुन के वो डर जाता है। उसकी अब जो बॉडी होती है वो अब दूसरे बंदे के पास आती है जो कि और कोई नहीं लूशियन होता है। लूशियन जो होता है उसे जागता हुआ देख के कहता है एबिगेल को अगर तुम्हें मारना है तब तुम्हें मेरी मदद चाहिए स्नाइडर, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। तुम्हें काफी सारे मिशंस पूरे करने, शीला को बचाना है, टिया को बचाना है, इस दुनिया को तुम्हें एबिगेल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बचाना है। पर उसका हाथ पे मार देता है ये कहते हुए बच्चे तू मुझे क्या सिखा रहा है, मैं इस दुनिया का डीमन किंग रह चुका हूँ, मैंने इस दुनिया पे एक बार राज किया था। अपनी दुनिया और अपनी दुनिया की खूबसूरत औरतों को मैं अपने से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ, मैं अकेला ही एबिगेल को खत्म कर दूंगा, तू मेरे काम के बीच में टांग मत अड़ा। उसकी ऐसी बात सुन के लूशियन वहां से गायब हो जाता है। एकदम से ही हमारा स्नाइडर जागता है, उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा चमक निकल रही थी। उसकी बॉडी के अंदर ऐसा लग रहा था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर आ रही है।
टिया, गारा और नी ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो दूसरी तरफ एबिगेल को भी पता था कि ये बहुत समय पहले डीमन किंग रह चुका है। इसकी जो कनेक्शंस हैं वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं। इन दोनों की पावर एक दूसरे से कनेक्ट है। जब कभी भी हमारा यहाँ पे स्नाइडर ग्रो करता है तब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर भी ग्रो होती है। जब कभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर ग्रो होती है तब स्नाइडर की पावर ग्रो होती है। इसका मतलब है कि वो स्नाइडर को शायद से ही कभी मार पाएगा। इस तरह की बात वो करने लग जाता है। वो उसे जानना चाहता था कि आखिरकार कैसे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कनेक्टेड है। पर दूसरी तरफ स्नाइडर कहता है, क्यों तेरी गांड मेरे से फट रही है ना? तू जानता है कि मेरे पास जो पावर है तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। पर एबिगेल कहता है, तू इतना ज़्यादा खुश मत हो, मेरे पास अभी भी कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि मैं तुझे हरा सकता हूँ। मैं तुझे हराना चाहूँ तो मैं अभी भी तुझे हरा सकता हूँ। स्नाइडर जो होता है उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो शीला की फोर्स शील्ड टूटने नहीं दे सकता है जो कि उसके ऊपर लगी है। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को आज़ाद नहीं होने दे सकता है वरना ये दुनिया खत्म हो जाएगी। वो उसे कहता है, एबिगेल ये दुनिया तेरे अकेले की नहीं है, इस दुनिया के ऊपर सबका हक है, हर किसी को इस पर जीने का अधिकार है, तो किसी का अधिकार छीन नहीं सकता है। और ये कहते हैं एबिगेल कहता है, शायद से तेरे गोल्स बदल चुके हैं। तो वो डीमन था जो कि इस दुनिया को तबाह करना चाहता था, पर तू तो अब इंसानों के साथ मिल चुका है, तूने गद्दारी करी है। तेरे पास तो डीमन किंग का वो टाइटल भी नहीं होना चाहिए, वो टाइटल अब से मेरा है। एबिगेल डीमन किंग है, ये बात वो करने लग जाता है। पर दूसरी तरफ स्नाइडर जो होता है वो कहता है, चाहे तू डीमन किंग हो या ना हो, पर सबसे ताकतवर मैं हूँ। वो उसके मुंह पे एक पंच मारता उसे दूर फेंक देता है। स्नाइडर उससे भिड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार था। वहीं दूसरी तरफ एबिगेल जो होता है उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार वो अपने सबसे ताकतवर स्पेल्स का इस्तेमाल करेगा जिससे कि वो उसे जल्द से जल्द खत्म कर सके और इसकी कहानी खत्म करके उस दुनिया को तबाह कर सके। वो अपने गोलम का इस्तेमाल करता है, स्नाइडर के ऊपर अटैक करता है, पर स्नाइडर शील्ड बना के बच जाता है। उसकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। एबिगेल ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, वो उससे अब डरने लग जाता है। अब दूसरी तरफ एबिगेल जो होता है उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। समन करता है। इफ्रिट जैसे ही आता है वो उस गोलम के ऊपर फायर का इस्तेमाल करता है, उसे पिघलाने की कोशिश करता है। पर दूसरी तरफ एबिगेल जो होता है वो काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर्स को यहाँ पे समन करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्नाइडर भी उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर अनडेड मॉन्स्टर की आर्मी काफी ज्यादा थी। स्नाइडर के ज्यादातर स्पेल्स का उनके ऊपर असर भी नहीं हो रहा था। अब एबिगेल कहता है, तुम्हारे स्पेल इनके ऊपर काम नहीं आएंगे, पर इस बार स्नाइडर अपना दिमाग चलाता है, वो फायर स्पिरिट्स का इस्तेमाल करता है। तो दूसरी तरफ वो गोलम जो कि एबिगेल की तरफ से फाइट कर रहा था वो धीरे धीरे करके नीचे गिरने लग जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि शायद से इस बार पक्का एबिगेल हार जाएगा। स्नाइडर आगे बढ़ने लग जाता है, उसकी फायर स्पिरिट सारे के सारे अनडेड मॉन्स्टर को खत्म करने लग जाती है। अब दूसरी तरफ स्नाइडर जो होता है वो आगे बढ़ने लग जाता है, वो उसके एबिगेल के टेंटिकल्स को एकदम से ही मेल्ट कर देता है और अब वो उसके ऊपर अपने पंचेस बरसाने लग जाता है। एबिगेल उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। एबिगेल की ये सिर्फ एक चाल थी, वो सैटर्न की उस रिंग को चार्ज करने की कोशिश करता है, पर स्नाइडर को ये बात पहले से पता थी। वो जैसे ही ऐसा होने वाला था वो उसके ऊपर वापस से उसी इफ्रिट की स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और वो दूर जाके गिर जाता है। उसकी वो जो सैटर्न रिंग जिस जगह पे थी उस जगह से सैटर्न रिंग दूर हट जाती है। इसी वजह से एबिगेल उस रिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाता। सभी लोग अब खुश हो जाते हैं कि हाँ, इस बार कंफर्म है कि एबिगेल जो है स्नाइडर के हाथों मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारा जो स्नाइडर होता है वो नीचे गिर जाता है। उसकी आधी बॉडी गायब हो चुकी थी जो कि फायर की बनी हुई थी, जो कि इफ्रिट की मदद से थी। टिया उसे पकड़ने के लिए भागती है, वहीं वो मरने की एक्टिंग करने लग जाता है, ये कहते हुए मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और लूशियन भी तुमसे प्यार करता है, पर हम सभी एक नहीं हो सकते। मुझे दुख है इस बात का। टिया जो होती है उसे गले लगाने लग जाती है, पर हमारा स्नाइडर जो होता है वो एकदम गिरी हुई हरकत करता है और उसके दो प्लॉट के बीच में अपना सर रख देता है और उसे अनअप्रोप्रिएट टच करता है। इसी वजह से टिया उसके सर पे मार देती है एक मुक्का। वो उसके लिए खुश हो जाती है कि आखिरकार उसने एबिगेल को तो हरा ही दिया। वो जिंदा है, पर एबिगेल पीछे से खड़ा हो जाता है, उन्हें खत्म करने की बात करने लग जाता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी बीम जो है वो आगे की तरफ कर देता है। उतनी ही देर में हमारी टिया आगे आके उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो नोटिस करती है एबिगेल जहाँ पे खड़ा है वो प्लेटफॉर्म हिल रहा है। उसके पास चांस है
कि वो इस पर एबिगेल को हरा सकती है। वो भागती है, उसके टेंटिकल्स से बचने लग जाती है और एक स्टोन को पीछे की तरफ धक्का दे देती है, जिससे कि वो प्लेटफॉर्म नीचे जाके गिरने लग जाता है। एबिगेल और टिया दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं। टिया जो होती है वो पानी के अंदर गिर जाती है और गायब हो जाती है। पर दूसरी तरफ एबिगेल जो होता है वो सीधा जाके एक नोकीली चीज पे गिरता है। उसके पेट के आर पार वो चीज हो जाती है। उसके अंदर से बैड स्पिरिट्स बाहर निकलने लग जाती है और वो स्पिरिट्स जो होती है आसमान के अंदर जाके मिल जाती है। और जैसे वो आसमान में मिलती है, डार्क क्लाउड्स छा जाते हैं। डार्क क्लाउड्स के अंदर से काफी सारी बिजलियां नीचे गिरने लग जाती हैं। एक एक करके वहां पे हर जगह तबाह होने लग जाती है। लोगों को लगने लगता है कि ये उनका आखिरी अंत है। वहां पे किंगडम तबाह हो रहा था। हमारे स्नाइडर के पास में नी आ जाती है तो दूसरी तरफ गारा भी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है। उतनी ही देर में पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है स्नाइडर की सोल जो है वो टिया की सोल से एक साथ मिल जाती है। लूशियन भी ये देखता है और इसी के साथ में ये वाला सीजन यहीं एंड हो जाता है।